दोस्तों नमस्कार। चित्रकूट लाइव टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व साक्षरता दिवस है। आप सभी को विश्व साक्षरता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से चित्रकूट जनपद में साक्षरता के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो चित्रकूट का पाठा इलाका है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ आज भी जो आदिवासियों का समुदाय है वह निरक्षरता के अंधकार में डूबा हुआ है। भले ही सरकारी आंकड़े कुछ कहते हों, जनप्रतिनिधि बड़े बड़े मंचों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन दावों से, उन बातों से हकीकत बिल्कुल अलग है। अधिकारियों को केंद्र तक से अवार्ड मिल चुके हैं कि चित्रकूट ज़िला पूरी तरह से साक्षर हो चुका है, लेकिन हकीकत तो यह है कि चित्रकूट का जो पाठा इलाका है, जो आदिवासी समुदाय है, आज भी शिक्षा से वंचित है। इसलिए विश्व साक्षरता दिवस है आज। निश्चित रूप से इस विषय पर बात होनी चाहिए। जो लोग, जो NGO संस्थाएं साक्षरता को लेकर के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ऐसे सभी संस्थाओं को, लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि ऐसे काम होने चाहिए। ऐसे काम जब धरातल पर होंगे तो निश्चित रूप से निरक्षरता का अंधकार मिटेगा और लोग साक्षर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके कई कारण हैं निरक्षरता के। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण ले लिया जाए तो पलायन है। भाई पलायन क्यों हो रहा है? उसका भी कारण है कि यहाँ पे रोज़गार के अवसर नहीं हैं। लोग बेरोज़गारी की वजह से लोग बड़े बड़े शहर निकल जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात इत्यादि बड़े शहरों में जा कर के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं। अगर वो यहाँ रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो निश्चित रूप से अपने परिवार का समुचित ढंग से उधर पोषण नहीं कर पाएंगे, जीविकोपार्जन उनका नहीं हो पाएगा। तो ऐसे विषयों की चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों को चिंता करनी चाहिए, समाज सेवियों को चिंता करनी चाहिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए। हकीकत ज़मीन में तो यह है कि आज भी यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है वो बिल्कुल भी शिक्षा से वंचित है। तो शिक्षक हैं, आज भी गांव में जा कर के घरों से बच्चों को लाते हैं, क्योंकि वह जागरूक नहीं हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं मालूम है। जिस दिन शिक्षा का महत्व वह समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको कहना नहीं पड़ेगा, उनके घर शिक्षकों को नहीं जाना पड़ेगा लेने, वो खुद दौड़े चले आएंगे। शिक्षा ऐसी चीज़ है, कहते हैं शिक्षा ही से ही सर्वांगीण विकास होता है। अगर शिक्षित हम हो गए तो निश्चित रूप से अपना भविष्य बना ले जाएंगे, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य संवार ले जाएंगे। ऐसे विषयों पर जनप्रतिनिधियों को, सरकारों को चिंतन करना चाहिए, गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर नहीं हैं। खेती पाती में के सिंचाई के साधन नहीं हैं। लोगों के पास ज़मीनें तो बहुत हैं, लेकिन सिंचाई के साधन न होने से उपज नहीं हो पाती। इन सब चीज़ों के चलते लोग बाहर पलायन कर जाते हैं, जिससे कि अपने परिवार का अच्छे तरीके से पालन पोषण कर सकें, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन बच्चों का नाम तो स्कूलों में लिख जाता है, लेकिन जब बच्चे के माँ और पिता बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं तो उनको भी साथ ले जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है और कामों में लगा दिए जाते हैं, तो शिक्षा से बिल्कुल वंचित रह जाते हैं, शिक्षा का महत्व नहीं जान पाते हैं। इस कारण से यह क्षेत्र बेहद पिछड़ा है और शिक्षा पर यहाँ बात होनी चाहिए। सब लोगों को चिंता करनी चाहिए, जो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरकारें हैं, क्योंकि आंकड़े तो कुछ हैं लेकिन हकीकत कुछ है। सरकार अगर यहाँ पर रोज़गार को लेकर के अगर ध्यान देती है तो निश्चित रूप से यह पलायन रुकेगा, और पलायन रुकेगा तो लोग
समृद्ध होंगे और जो शिक्षा का स्तर है वह बढ़ेगा। विश्व साक्षरता दिवस पर मानिकपुर के गढ़चपा ग्राम पंचायत स्थित बड़े हार पुरवा की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा से वंचित इसलिए हैं कि यहाँ पे स्कूल नहीं है गांव में। गांव से कई किलोमीटर दूर स्कूल है, जिससे बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं और रास्ता सही न होने के कारण घर के परिवार के लोग, माता पिता भयाक्रांत रहते हैं, क्योंकि जंगली रास्ता होकर के 4-5 किलोमीटर आगे दूर जाना पड़ता है जहाँ पर स्कूल। बताइए कितना शर्मनाक है कि आज़ादी के अपना देश आज़ाद हुए 7 दशक, 7.5 दशक के लगभग अरसा बीत गया, लंबा अरसा बीत गया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने और अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनवाया जाए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जबकि इस बड़े हार पुरवा में तकरीबन 2 दर्जन के करीब आदिवासी परिवार रहते हैं, जिनके आधा सैकड़ा के करीब बच्चे हैं जिनकी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन स्कूल न होने की वजह से गांव में बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सरकार को चिंता करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों की चिंता करनी चाहिए, जो जिम्मेदार हैं उनको चिंता करनी चाहिए, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। सरकार की तमाम तरह की योजनाएं, स्कीम्स चल रही हैं शिक्षा को लेकर के, लेकिन वह स्कीमें धरातल पर दिखाई दे नहीं रही हैं। इसी कारण से उसके जो प्रयास हैं सरकार के, वो सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे गांवों में स्कूल स्थापित किए जाएं और जिससे बच्चे पढ़ सकें और अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।